प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पाठ 8 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है ऐसे ऐसे। पाठ का शीर्षक क्या है? ऐसे। इस पाठ में आप विद्यार्थियों, आपने कभी स्कूल जाने के लिए कभी होमवर्क नहीं किया हो स्कूल का, तो आपने बहाना बनाया होगा स्कूल में कि आज मेरा क्या दुख रहा है, पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, इस तरह के बहाने बनाए होंगे ना, कई बार बनाए होंगे। तो यह जो पाठ है यह भी क्या है, उसी पर आधारित है। यह पाठ भी जो है ये क्या है, उसी तरह का है, ठीक है ना। यह जो एक पाठ है ये क्या है, एकांकी है। क्या है? एकांकी। एकांकी क्या होती है? जिस तरह से नाटक होता है उसी तरह से क्या होते हैं, एकांकी होता है। अलग अलग पात्र होते हैं और उनके क्या होते हैं, कथन दिए हुए होते हैं। अलग अलग पात्र होते हैं और उनके क्या है, इस तरह से क्या दिए हुए होते हैं, कथन दिए हुए होते हैं, ठीक है ना। तो यह कैसा है, एक नाटक की तरह होता है जिसमें क्या होता है, एक बालक होता है। तो वो क्या करता है, मोहन नाम का बालक होता है। क्या होता है? मोहन नाम का एक विद्यार्थी है और उसके मम्मी पापा एक हैं। पात्र हम पढ़ लेते हैं इसमें। लेखक कौन है इसके? विष्णु प्रभाकर जी हैं। इस पाठ के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी इसके लेखक हैं। इसमें पात्र कौन कौन है? पात्र का मतलब कौन कौन रोल कर रहा है, कौन कौन इस एकांकी में रोल कर रहा है। तो एक है मोहन। मोहन कौन है? एक विद्यार्थी है। दीनानाथ जी कौन है? एक उनके पड़ोसी हैं। माँ मोहन की माँ है। पिता मोहन के पिताजी हैं। मास्टर मोहन के मास्टर जी हैं। एक वैद्य जी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन। ये सारे के सारे इस एकांकी में आएंगे। इनके सबके कथन एकांकी में आएंगे। तो इसमें कि मैंने आपको बताया था कि आपने भी कभी बचपन में क्या किया होगा, स्कूल जाने का मन नहीं हो, ये स्कूल का अगर आपने गृह कार्य नहीं किया तो सुबह उठते आप मम्मी को क्या बोलते थे कि माँ आज तो मेरे क्या हो रहा है, पेट में बहुत देर दर्द हो रहा है, पेट में अजीब सा हो रहा है ना। तो माँ फिर क्या करती थी, छुट्टी एक या दो बार तो क्या होता था, छुट्टी करवा लेती थी। लेकिन बाद में माँ और पिताजी को क्या है, पता हमारी बहनों का लगने लग जाता है कि ये क्यों बोलता है। तो इस एकांकी में भी इसी तरह का कुछ बताया हुआ है। हम पढ़ते हैं इसको। सड़क के किनारे एक फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा कहाँ खुलता है? सड़क के बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में और तीसरा कहाँ खुलता है? रसोई घर में खुलता है। सड़क के किनारे फ्लैट है, वहाँ का दृश्य दिखाया गया है। एक दरवाज़ा उसका सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में खुलता है और तीसरा दरवाज़ा कहाँ खुलता है? रसोई घर में खुलता है। तीसरा दरवाज़ा कहाँ खुल रहा है? रसोई घर में खुलता है। अलमारियों में पुस्तकें लगी हुई हैं। एक और रेडियो का सेट रखा हुआ है। दो और छोटे तख्त रखे हुए, दो और छोटे तख्त भी रखे हुए हैं। दोनों और क्या रखे हुए हैं? दो छोटे तख्त रखे हुए हैं जिन पर क्या बिछे हुए हैं? गलीचे बिछे हुए हैं। बीच में कुर्सियां हैं। एक छोटी सी मेज भी है, उस पर क्या रखा हुआ है? फोन रखा हुआ है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा हुआ है। 8-9 वर्ष के लगभग उसकी उम्र होगी। मोहन की उम्र कितनी है? 8-9 वर्ष है। कौन सी क्लास में पढ़ता है? तीसरी क्लास में वह पढ़ता है। इस समय बहुत ही ज़्यादा क्या लग रहा है? बेचैन जान पड़ रहा है, बेचैन दिख रहा है। बार बार क्या कर रहा है? पेट को पकड़ रहा है। उसके माता पिता उसके पास में बैठे हुए हैं। माँ पुचकार के कहती है उसको, नहीं नहीं नैन, ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ करता है। वह पेट को पकड़ रहा था तो माँ पुचकार रही कि ऐसे नहीं कर, अभी ठीक हो जाएगा, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक क्या कर ले, सेक ले ले, सेक कर ले पेट का। तो चादर हटा करके पेट पर क्या रखती हैं? जो गर्म पानी की बोतल हम रखते हैं सेक करने के लिए, वो बोतल रखती है। फिर मोहन के पिताजी की ओर मुड़ करके माँ क्या कहती हैं, इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया? भाई उल्टा सीधा, अंट संट का मतलब कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया? तो पिताजी कहते हैं कहाँ, कुछ भी नहीं खाया। क्या खाया है उसने? सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे ये तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। भाई मतलब यह क्या, आज कहाँ गया था मोहन? पिताजी के दफ्तर गया हुआ था। तो पिताजी बता रहे हैं जब तक दफ्तर से चले हैं तब तक तो क्या रहा था, कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर एकाएक बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे वैसे हो रहा है। बस अड्डे पर आते ही क्या बोलता है?
कि पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ पूछती है कैसे? पिताजी कह रहे हैं बस और कुछ नहीं कहा उसने। क्या कहा? ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने पूछा अरे गड़गड़ होती है? तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभ रहा है पेट में? तो जवाब देता है नहीं। गोला सा फूटता है? तब भी बोलता है नहीं। जो कुछ पूछा उसका क्या जवाब दे रहा था? वो सिर्फ नहीं दे रहा था। बस एक ही रट लगा के रखी हुई थी। क्या हो रहा है उसके? कुछ ऐसे ऐसे होता है। क्या होता है? कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ को हंसी भी आती है अंदर से। कहती है हंसी की हंसी, मतलब अर्थात हंसी की हंसी आ रही है। और दुख का दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि पेट में दर्द हो रहा है उसके। यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं है। बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। पिताजी करें अजय एकदम सफ़ेद पड़ गया है, खड़ा नहीं रह गया, बस में भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे कर रहा था। मोहन जोर से कर रहा था। फिर से माँ ओ माँ, अर्थात फिर से करा रहा था वो। तो माँ कह रही है नहीं नहीं मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। फिर कहते हैं अजय जरा डॉक्टर को, पिताजी को कह रही हैं अजय जरा डॉक्टर को देखना, जरा डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ लग रही है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। देखो ने कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती, अर्थात जरा भी चैन नहीं पड़ रहा। मैंने क्या क्या दे दिया? हींग, चूर्ण, पिपरमेंट सब कुछ दे चुकी हूँ। वैद्य जी आ जाते, अगर वैद्य जी आ जाते तो ज़्यादा सही रहता। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिताजी फ़ोन उठाते हैं तो पिताजी पीछे से जो फ़ोन पे जो बात कर रहा है उससे बात कर रहे हैं। क्या बात करें कि यह है 4332 ही है, अर्थात ये पीछे वालों ने नंबर बोला होगा कि ये नंबर यही है क्या? तो पिताजी कह रहे हैं हाँ यही नंबर है। जी जी हाँ बोल रहा हूँ। कौन? कह रहा है डॉक्टर साहब। तो कह रहे हाँ जी हाँ, मोहन के पेट में बहुत दर्द है। जी नहीं खाया तो कुछ नहीं। डॉक्टर जो जो पूछ रहे हैं पिताजी उन्हें बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ तो नहीं खाया, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे। डॉक्टर पूछ रहा है और कुछ बताया क्या उसने? तो पिताजी कह रहे हैं और कुछ भी नहीं बता रहा, सिर्फ क्या बोल रहा है वो कि ऐसे ऐसे होता है। यह ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचता नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त भी नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था, मतलब पेशाब तो उन्होंने किया था उसने। जी नहीं, रंग तो हमने देखा नहीं, आप कहें तो अब पेशाब का रंग देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। और फ़ोन रख देते हैं। डॉक्टर से बात करके पिताजी फ़ोन रख देते हैं। और क्या कहते हैं माँ को कि डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में ही आ जाते हैं, अभी 5 मिनट में आ जाएंगे। इतने में ही पड़ोस के लाला दीनानाथ जी प्रवेश करते हैं। तो मोहन जोर से कर्राता है। मोहन माँ माँ ओ और उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है, उल्टी आने की जैसे करता है, नीचे झुकता है। माँ उसका सिर पकड़ती है, 3-4 बार बस ओ करता है, थूकता है और फिर लेट जाता है, हाय हाय करता है। उल्टी आती नहीं है, थूकता है और फिर रह जाता है। माँ उसकी कमर सहलाती है। क्या हो गया? दोपहर को तो भला चंगा था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, मोहन कब सोने वाला है? हर वक्त घर को क्या रखता है, सिर पर उठाए हुए रखता है। दीनानाथ जी कहते हैं अजी घर क्या पड़ोसी को भी गुलजार किए रहता है, अर्थात पड़ोस में भी घूमता रहता है। इसे छेड़ उसे पछाड़, इसको मुक्का इसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। दीनानाथ जी क्या कह रहे हैं कि ये तो पड़ोस को भी क्या कर रहा है, गुलजार किए हुए, अर्थात पड़ोस में भी रौनक लिए हुए रहता है। कभी किसी को छेड़ता है, कभी किसी को बचाड़ता है, किसी के मुक्के मारता है, किसी के थप्पड़ मारता है। यहाँ वहाँ सब जगह कौन दिखता रहता है? मोहन ही दिखता रहता है। तो पिताजी कहते हैं हाँ बहुत नटखट है। माँ कहती हैं पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ जी कह रहे हैं जी हाँ बहुत कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा है। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता ही नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। अर्थात ठीक होने के नाम से ही मोहन को वापस दर्द होने लग जाता है। तेजी से करा कर क्या करा, अरे अरे ओ, फिर से तेजी से कराता है। माँ घबरा जाती है, कहती है क्या बेटा क्या हुआ? फिर से पूछती है मोहन रुआंसा सा, अरे बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है।
माँ पूछती है ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है, अर्थात क्या होता है। मोहन बोलता है ऐसे ऐसे और फिर पेट को दबाता है। इतने में वैद्य जी का प्रवेश होता है। वैद्य जी आ जाते हैं। वैद्य जी कहते हैं कहाँ है मोहन। मैंने कहा जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या, कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या। वैद्य जी उससे मजाक करते हैं कि मोहन कहाँ है और कहते हैं राम राम जी, जयराम जी की कहते हैं। फिर मोहन से कहते हैं कहो बेटा, खेलने से क्या तुम्हारा जी भर गया, कोई धमा चौकड़ी करने को बची नहीं जो तुम्हारे पेट में दर्द हो गया। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी रखकर बैठ जाते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिताजी। वैद्य जी शाम तक ठीक था। दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम से बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है। वैद्य जी अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। वो वैद्य जी कहते हैं बेटा जीभ तो दिखाओ। तो मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है। वैद्य जी सारी बीमारियां बता देते हैं, वात का प्रकोप है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोलकर पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है, अर्थात क्या हो गई है, गैस की प्रॉब्लम हो गई है। क्यों बेटा। हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। तो मोहन कर्रा कर कहता है जी हाँ। ओ। वैद्य जी हर्ष से उछलकर मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, 2-3 दस्त होंगे, फिर ऐसे ऐसे सब ऐसे ही भागेगा जैसे गधे के सिर से क्या भाग जाएंगे, सींग भाग जाएंगे। वैद्य जी ने बीमारी बता दी कि इसका क्या है, पेट साफ नहीं हुआ है। तो मैं क्या दे देता हूँ, पुड़िया दे देता हूँ। दीनानाथ जी को साथ ले जाने के लिए कहते हैं आप चलो, आपको पुड़िया दे दूंगा। मोहन की माँ को समझा देते हैं कि आधे आधे घंटे बाद में गर्म पानी से पुड़िया देनी है, 2-3 दस्त हो जाएंगे, फिर ये ऐसे ऐसे कैसे भागेगा, ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से क्या भाग गए हों, सींग भाग गए हों। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। तो मेरे पिताजी कहते हैं वैद्य जी से यह है आपकी भेंट है, नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए अरे मैंने कहा आप ये क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं, क्या हम अलग अलग हैं। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। जैसे ही वैद्य जी निकलते हैं तभी कौन आ जाता है, डॉक्टर साहब आ जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कर्राता है। डॉक्टर पास में बैठते हैं। पिताजी डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता, पेट दबाने लगते हैं डॉक्टर। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ। तो मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसा होता है, ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं है, कर्राता है। माँ बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन कहता है जी जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है, हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी खराब है। मोहन क्या कहता है कि डॉक्टर तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़ते हैं, कोलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता है, बराबर पेट टटोलते रहते हैं डॉक्टर। माँ काँप कर फोड़ा, जी नहीं वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। पिताजी से क्या कहते हैं कि दवा भेजता हूँ। फिर पिताजी से कह रहे हैं क्यों न आप ही चलें, मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद में तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी क्या हो जाती है, हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की क्या होती है, ऐंठन हो जाती है, अर्थात गैस की प्रॉब्लम हो गई है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं, अर्थात 5 रुपए किसको दिए, वैद्य जी को दिए। डॉक्टर साहब को कितने पैसे दिए, 10 रुपए दिए। तो माँ कह रही सेक तो दूं, डॉक्टर साहब की सेक तो कर दूं इसका। डॉक्टर साहब दूर से हाँ गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है और पड़ोसिन आ जाए। इतने में कौन आती है, पड़ोसिन आ जाती है। पड़ोसिन कहती है क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन।
माँ कहती है, आओ जी रामू की काकी, कैसा होता है? लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसिन, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना ये भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर लिया है, अर्थात इन बीमारियों ने तो क्या कर लिया है, तंग ही कर लिया है। नए नए तो बुखार निकल आए हैं, वह बात है कि खाना पीना तो अब रहा ही नहीं है। माँ कहती हैं, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती हैं। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। बाहर से आवाज़ आती है मोहन के लिए कि मोहन मोहन। इतने में कौन प्रवेश करता है? मास्टर जी प्रवेश करते हैं। माँ, ओ मोहन के मास्टर जी, पुकार कर कहती हैं, आ जाइए। इतने में माँ क्या कहती हैं कि मोहन के मास्टर जी, और फिर कहती हैं कि आ जाइए। मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो वो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? मास्टर जी क्या कह रहे हैं कि मोहन को आपने क्या खिला दिया था? माँ कहती, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर जी, तब शायद नए खाने का दर्द है। समझ गया, उसी में क्या होता है, अगर नहीं खाया है तभी दर्द हो रहा है, उसी में क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे होता है। पर मास्टर जी, वैद्य जी और डॉक्टर जी तो दस्त की दवा भेजेंगे। कि जो वैद्य जी और डॉक्टर जी हैं वो तो क्या कर रहे हैं, दस्त की दवा भेज रहे हैं। तो मास्टर जी क्या कह रहे हैं, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। वैद्य जी क्या कह रहे हैं, इसकी जो ऐसे ऐसे की बीमारी है उसे तो मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह बीमारी हो जाती है। माँ कहती है, सच? क्या बीमारी है ये है? मास्टर, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया? पूरा कर लिया है ना? मास्टर जी क्या पूछते हैं कि क्या तुमने स्कूल का काम पूरा कर लिया? मोहन चुप रहता है। माँ कहती, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर जी कहते हैं, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर तो चुप रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है कि मैंने स्कूल का काम नहीं किया। मोहन जी, सब नहीं हुआ। मोहन क्या कहता है कि सारा काम नहीं हुआ है। मास्टर जी, हाँ, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन करा, जी, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। जो ऐसे ऐसे वाला दर्द है वो क्या है, काम नहीं करने का डर है। माँ चौंक जाती है कि क्या? मोहन सहसा क्या कर लेता है, अचानक से अपना मुंह छिपा लेता है। मास्टर जी हंस करके कहते हैं, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, उसे ध्यान आया कि स्कूल का काम किया नहीं, बस डर के मारे क्या है, पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे, आपका ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अर्थात मास्टर जी ने उनकी बीमारी दूर करने का उपाय बता दिया। मोहन उसी तरह मुंह छुपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, खाना मिलेगा। क्या कह रहे हैं कि अब उठ करके क्या कर दो, अपने सवाल करना शुरू कर दो, खाना मिल जाएगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी रह जाती है, माँ आश्चर्यचकित हो जाती है बिल्कुल ही देख करके। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ जी दवा लेकर के आ जाते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में बहुत बड़ी दाढ़ी है, अर्थात तू तो बहुत बदमाश हो गया है, हमारी तो क्या हो गई, जान ही निकल गई। 15-20 रुपए खर्च हुए वो अलग, पिता से देखा जी आपने? पिता भी चकित होकर, क्या क्या हुआ? माँ, क्या क्या होता, ये ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम नहीं करने का क्या है, डर है। पिताजी हैं, अर्थात उनको भी क्या हो गया, बहुत आश्चर्य होता है। दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब क्या हो जाते हैं, ठगे से आश्चर्यचकित होकर मोहन की ओर देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं कि उसने कितना बड़ा नाटक किया है। दीनानाथ जी, वाह मोहन वाह। पिताजी, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो हमें क्या है, खूब छकाया है, खूब परेशान किया है। और एक अट्ठास खूब हंसी के साथ में एकांकी का क्या हो जाता है,
पर्दा गिर जाता है। इस तरह से इस एकांकी में क्या था कि मोहन ने किस तरह से घर वालों के सामने नाटक किया था और मुख्य कारण क्या था, उसे गृह कार्य नहीं किया था। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, तब तक जो भी ओबीटी मिलती है उसे आप पूर्ण करना। धन्यवाद।